जय हिंद जय बिहार। अभी आपको क्लास 10 के हिंदी काव्य खंड में दूसरा लेसन रसखान का बता रहे थे। अब उसी में नीचे एक पद और है। ऊपर वाले में हमने प्रेम यानी श्री राधिका का बखान किया और अब यहाँ पे ये दूसरा प्रसंग है। करील के कुंजन ऊपर वारो। ये हमारे रसिक हृदय वाले रसखान कवि ने भगवान कृष्ण की ऐसी स्तुति ऐसी वंदना की है। वहां वृंदावन के लताओं, तालाबों, निर्झर, पशु पक्षी, इन सारी चीजों का इस तरह से मार्मिक चित्रण किया है जैसे नग्न आंखों ने उसे दर्शन दे रहा हो, साक्षात दर्शन दे रहा हो। इस तरह से झाड़ियां तो हैं ही, पर झाड़ियों से भी उत्तम कांटेदार झाड़ियों के बारे में हमारे महान कवि कृष्ण भक्त कवि रसखान ने चर्चा वर्णन किया है। जैसे वो दृश्य साक्षात वो दर्शन कर रहे हों और उसी रूप में उन्होंने अपनी लेखनी से लिख डाली है। आइए देखते हैं। थोड़ी पहले हम लोग शीर्षक समझने का प्रयास करें जिससे सबसे ज्यादा समझने में प्यार आए, रस आए और धर्म से संबंधित कुछ बातों भी समझ पाए। लिखा है करील के कुंजन पर वारो। करील है क्या? करील कहा जाता है कांटेदार झाड़ियों की। आज हमारे विद्वान कवि वृंदावन के रोम रोम कह दूं तो कम नहीं होगा। जिस तरह से हमारे शरीर में एक एक रोए हैं तो वृंदावन के पेड़ पौधे, कांटेदार झाड़ियां, तालाब, एक एक चीज का वर्णन हमारे महान कवि ने किया है। वो लकुटी कमरिया की बात किया है, वो पूरे दुनिया के सुख को त्यागने की बात की है हमारे विद्वान कवि। शायद हमें भी कृष्ण की अनुभूति अगर उनकी कृपा से हो जाए तो बहुत ही उनका भी मैं आभार प्रकट कर दूं। करील का मतलब होता है कांटेदार झाड़ियां। और क्या लिखे हैं? करील के कुंजन पर वारो। कुंजन माने होता है लता। कह रहे हैं हमारे विद्वान कवि, कह रहे हैं कि अगर वृंदावन गोकुल की कांटेदार झाड़ियां और झाड़ियों पर लदे हुए लताएं भी अगर हमें मिल जाए तो इस सृष्टि के तमाम सुखों का त्याग कर दूं। इतने ही मेरे विद्वान कवि कृष्ण के भक्ति भाव में लीन हैं, अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। जरा सोचिए कि कांटेदार झाड़ियां भी अगर मेरे कवि को मिल जाए तो दिल से उसे सटा लेंगे कृष्ण की याद समझकर। अगर लताएं मिल जाए वृंदावन की तो उसे भी दिल से सटा लेंगे कृष्ण की याद समझकर। इसका मतलब हुआ कि आज वृंदावन गोकुल के रोम रोम में कृष्ण आज भी व्याप्त हैं। उन्हीं रूपों में आज देखा जा सकता है। सिर्फ देखने की नजरिया चाहिए। परमात्मा को देखने के लिए आंखें नहीं, वो दिव्य दर्शन की जरूरत होती है। मैं जिन आंखों से जिसे देखता हूँ उसी रूप में हमें नजर आता है। अब आगे कुछ है जो हम सबसे पहले शीर्षक का अर्थ हुआ। कवि का कहना है कि अगर कांटेदार झाड़ियों पर लदे हुए लताओं भी अगर वृंदावन के हमें मिल जाए, गोकुल के मिल जाएं, मैं दुनिया के तमाम सुखों का त्याग कर दूं। अब कौन कौन सुख है इस कविता में हमारे विद्वान कवि ने, विद्वान हरिरस से विभूषित कवि ने इसका वर्णन किया है। करील के कुंजन पर वारो। अगर वृंदावन के कांटेदार झाड़ियों पर लदे हुए लताएं भी अगर हमें मिल जाए तो मैं दुनिया के सारे सुखों का त्याग कर दूं, वार दूं उसे, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये हमारे विद्वान कवि रसखान कह रहे हैं। या लकुटी अरु का मड़िया पर राज तिमुपुर की ताज डारो। कह रहे हैं कि अगर कृष्ण की जो गैया चराने वाला लकुटी कमरिया अगर भी मिल जाए, कृष्ण की गैया चराने वाला वो डंडा लाठी जो मिल जाए और कंबल मिल जाए तो मैं दुनिया के सारे सुखों का त्याग कर दूं। राज तिमुपुरी की ताज, जो तीनों लोगों का सुख भी मैं त्याग दूं। जरा सोचिए क्या है उस लकुटी कमरिया में, क्या है उस लकुटी कमरिया में। या लकुटी और कामरिया पर राज तिमुपुर की ताज डालो। हमारे विद्वान कवि रसखान कह रहे हैं कि कृष्ण की गैया चराने वाली अगर वो डंडा मिल जाए, लकुटिया मिल जाए ना, और कंबल,
तो मैं तीनों लोगों के सुखों का त्याग कर दूं। लकुटी कमरिया के बारे में हम लोग पढ़ते थे था, ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी कुछ तेरी गई है कौन चरावे खा के बासी रोटी। जब मैया ने आरोप लगाया, मतलब मैया ने कहा था कि लल्ला तू माखन चुरा के खा जाता है, तो कृष्ण ने कहा मैया मैं कब खाता हूँ माखन तू बता। भोर भयो बंसी बट भट क्यों चार पहर घर आए। सुबह होता है मैं गैया लेके चले जाता हूँ वन में, वृंदावन में। भोर भयो गैयन के पाछे, बस बहुत सारी है सुबह। हाँ, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। तुम तो जो सुबह होता है तो मधुबन वृंदावन में तुम भेज देती हमको गैया के लेके, मैं कब माखन चुराया। और जब माँ नहीं मानती है, तरह तरह के तर्क देते हैं। आप लोग भी घर में करते हो ना, मैया जब ना माने तो ऐसा कुछ बोलो कि मैया को पीड़ा लग जाए। तरह तरह के तर्क देते हैं, मैया मैं कैसे, मेरे बाल छोटे हैं, मैंने माखन को कैसे चुम लिया, कैसे खा लिया। तब ले एक दिन पकड़ा गए, लगा था मुंह में। मैया देखी चुरा के माखन खाए थे, मुंह में लगा था। कहा ये तेरे मुंह में माखन कहाँ से लगा, अब तू बता तेरे पास कोई सफाई है। एकदम आस्ते से सफाई देते हैं। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, पर बस मुख लपटायो, मैया मरी मैं नहीं माखन खायो। गजब का दृश्य होता है उस समय। महसूस करिए, कल्पना करिए जब आप अपनी माँ से बहाने बनाते हो। साफ कहें कि जो मेरे दोस्त है ना मेरे पीछे पड़े इसलिए मुंह में लगा दिए हैं। मैया मैं, मेरे हाथ छोटे, मैं कैसे माखन खाऊंगा, तू ही बता। अंत में उनका कोई सफाई नहीं सुनते। मैया तो जानती थी माखन नहीं खाया है। तो कहते हैं अंत में जब सारे उनके फंदे फेल हो गए, तब वो कहते हैं मैया जानी परायो जायो। अरे बाप रे बाप। जैसे ही मैया ये सत्य सुनती है, इसका मतलब होता है ऐ मैया तू मुझे पराया जान रही है। कृष्ण ने कहा ऐ मैया तू मुझे पराया जानकर मुझ पर आरोप लगा रही है। माँ का कलेजा भर जाता है। जरा वो दृश्य को सोचिए कि उस माँ के दिल पर क्या बीता हुआ जब कन्हैया ये शब्द बोले थे। महसूस करिए, महसूस करिए जरा एक बार। आप लोग भी ऐसे करते हो ना माँ? यशोदा माता जैसे ही कहते हैं मैया जानी परायो जाए, ऐ माँ तू मुझे पराया जानती है इसलिए हम पर आरोप लगा रही है। तुरंत जैसे ही ये सब सुनती है यशोदा माता घूम जाती है, उनकी आंखें भर जाती है। अब आंसू चूने वाला है। यशोदा माँ तुरंत घूम जाती हैं ताकि लल्ला मेरे आंसू को ना देख सके। वो तो सारा ब्रह्मांड को चना है और उनको पता नहीं रहेगा। देखिए अरे क्या हो रहा है, मैंने मैया की आंख में आंसू ला दिया, कल्पना भी नहीं किया। तब से जाते हैं और उस आंसू को अपने हाथ में छान लेते हैं। अगर माँ, हम लोग अपनी माँ को पीड़ा देते हैं। अगर माँ की आंख के आंसू अगर धरती पर पड़ जाए तो प्रलय मच जाएगा आपके जीवन में। तो अच्छा हुआ कि लल्ला अपने हाथ में छान लिया, सर पे लगा लिया मैया के आंसू को। और मैया बैठ गई। मैया बैठ गई तो लल्ला की गर्दन लगा ली और लल्ला भी गर्दन लग गए और मुस्कुराने लगे। अब तो मैया मान गई है। तब कहते हैं मैया मैं ही माखन खायो। तो मैया क्या कहती है, लल्ला तू नहीं माखन खायो, तू नहीं माखन खायो। और कहते हैं नहीं मैया मैंने ही माखन खायो। जरा कल्पना करिए वो कितना अच्छा दृश्य होगा, कृष्ण और मैया का संवाद। जरा कल्पना करिए। अरे है कहाँ नहीं मेरे लल्ला, हर जगह है, तुम में है, सब में है, सबों में है। समझ में आया? आइए देखते हैं। करील के कुंचन परवारों, अगर कांटेदार झाड़ियां वृंदावन की मिल जाए, उन पर लते लताएं भी मिल जाए, तो मैं तीनों लोगों के सुखों का त्याग कर दूं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तेमू फुड़ के ताजी डालो। अगर कृष्ण की वो लकुटी कमरिया और कंबल भी मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के सुखों का त्याग कर दूं। आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अगर बाप रे बाप क्या कहें, 8 सिद्धि नवनिधि के दाता याद है कौन? कौन? हनुमान जी। 8 सिद्धि नवनिधि के दाता बोलते हैं ना। तो क्या है 8 सिद्धियां, इसे हम जानेंगे। 8 सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कह रहे हैं हमारे विद्वान कवि कि अगर नंद बाबा की गैया चराने का अगर हमको अवसर मिल जाए
तो आठों सिद्धियां और 9 निधियों का भी त्याग कर दूं। 8 सिद्धियां और 9 निधियों का भी त्याग कर दूं। क्या है ऐसा 8 सिद्धि 9 निधि? देखिए 8 सिद्धि के बारे में बता रहे हैं। 8 सिद्धि के बारे में जरा देखिए। 8 प्रकार की सिद्धियां अणिमा, 8 प्रकार की सिद्धियां का आपको हनुमान चालीसा में भी वर्णन किया गया है। वो क्या क्या है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रापित, प्राकाम्य, ईशित्व तथा विशित्व। यही 8 प्रकार की आपको सिद्धियां हैं। और 9 निधियां, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता कौन 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 दाता है? हनुमान जी। तो 9 प्रकार की निधियां क्या है? पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल एवं खड्ग। अब बता बेटा, अपने आप को जो विद्वान कहता है, मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, इसमें कितने का वर्णन कर सकते हो? मेरी तो औकात इसमें एक का भी वर्णन करने का नहीं है, एक का भी नहीं। तो क्या कहते हो? लोग जो अहंकार अपने अंदर पालते हैं, लोग जो अपने अंदर अहंकार को पालते हैं, जरा कल्पना करो कि अगर मेरे शाहपुर गांव का डॉक्टर बहुत अच्छा है तो तुम दानापुर दिखाने के लिए क्यों जाते हो? अगर दानापुर के डॉक्टर बहुत अच्छा है तो फिर पटना दिखाने क्यों जाते हो? अगर पटना का डॉक्टर बहुत बढ़िया तो दिल्ली दिखाने क्यों जाते हो? जरा बताओ। तो अहंकार को त्यागो। अहंकार नहीं कि मैं हूं। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि मैं हूं, समझ लो तेरे अंदर अहंकार आ गया है और विनाश भी बहुत जल्द निश्चित है। और 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट जान लो बेटा। जो लोग सच्चे मित्र और सच्चे भाई को त्याग देते हैं, उनका विनाश बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है। ऐसे सीखो किससे? रामायण और महाभारत से। सबसे विद्वान और प्रिय भाई का, विभीषण का त्याग किसने किया था? रावण ने। और सच्चे मित्र का भी त्याग कर दिया था। जानते हैं सच्चे मित्र उसके कौन थे? एक विद्वान, प्रकांड विद्वान ज्योतिषाचार्य उसके मित्र थे। राम की मृत्यु के लिए कहा, क्या ज्योतिषाचार्य मेरे मित्र, राम की मृत्यु का संयोग देखो। तो कहे कि महाराज, राम की मृत्यु का संयोग है ही नहीं, क्योंकि वो तो परमात्मा है। कहा नहीं है तो मैं तेरे मृत्यु का योग बना देता हूं। उसको मारना चाहा, विवश हो गया ज्योतिषाचार्य। ग्रह नक्षत्र के चाल को बदलने लगा। अब ग्रह नक्षत्र के चाल बदलने के क्रम में ब्रह्मांड में हलचल मच गया। एक ऋषि समाधि ले रखे थे, उनको पता चल गया ये हो क्या रहा है सृष्टि में। दिव्य का दर्शन किए तो कहे राम की मृत्यु का संयोग बन रहा है। अरे क्या हो रहा है? अपने मन की गति से राम के पास आते हैं और कहते हैं, हे राम, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप दिव्य शक्ति का आराधना करिए, आदि शक्ति का आराधना करिए, आपकी विजय निश्चित है। तो आदि शक्ति का आराधना करते हैं। आदि शक्ति की आराधना करने के कारण स्वयं देवी प्रकट होती हैं और वो देवी प्रकट क्या करती हैं? उस विभीषण के जिह्वा पर विराजमान हो जाती हैं और विभीषण ये राज बता देता है कि रावण के नाभि में प्राण है। समझ में आया? तो जिसकी भी विनाश होती है वो 2 चीजों का परित्याग पहले करता है। एक सच्चे मित्र का, वो धोखेबाज मित्र से जल्दी लगाव कर लेगा, ठीक है ना, और उसी पर भरोसा करेगा वो। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मित्र, सच्चे सेवक का, सच्चे लोगों का त्याग करता है और सच्चे भाई का त्याग करता है, उसका विनाश बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है। ध्यान रखना। तो चले, हम लोग बहुत दूर भटक गए थे। तो यहाँ कवि मेरे कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण की लकुटी, जिस डंडे से वो गाय चराने जाते थे, वो और कंबल मिल जाए तो मैं 3 लोगों का राज्य छोड़ दूं। नहीं चाहिए हमें। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराई। अगर नंद बाबा की गैया चराने का हमको अवसर अगर मिल जाए तो मेरे महान विद्वान कवि कहते हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी मिले तो मैं उसे त्याग दूं। नहीं चाहिए, सिर्फ नंद बाबा की गैया चराने का अवसर तो मिल जाए। 8 कबो इन आखिन 100, ब्रज के बनबाग तराग निहारो। रस खानी कबो इन आखिन 100, ब्रज के बनबाग तराग निहारो। ये रसखान कवि कह रहे हैं कि मैं ये जो वृंदावन के बाग बगीचे और तालाब हैं, मैं इसे अपलक निहारते रहना चाहता हूं। वो कृष्ण की अनुभूति होती है उसमें,
उस तल नदी तालाब, ये जो वन की लताएं हैं, उन सब में ब्रजभूमि में कृष्ण की अनुभूतियां होती हैं। हमारे महान कवि को वो चाहते हैं कि अपलक से देखते रहो, पलक ही ना झपके, कोटिक रो कल घौत के धाम करिल के कुंजन परवारो। कोटि माने होता है शायद करोड़ों, कोटि करोड़ों है। कह रहे हैं रो माने डारम, ठीक है, त्यागना होता है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कोटिक कल घौत के धाम करिल के कुंजन परवारो। अगर करोड़ों सोने के महल मिल जाएं, जरा सोचिए मेरे विद्वान कवि कह रहे हैं कि करोड़ों सोने के महल भी मिल जाएं तो मैं इसे त्याग दूं। सिर्फ क्या मिल जाए, करील के कुंजन परवारो, वो कांटेदार वृंदावन की झाड़ियां, उस पर लदे हुए अगर लताएं भी मिल जाए मुझे, तो मैं करोड़ों महलों को भी त्याग दूं। महसूस करिए कवि का रसिक हृदय प्रेम में कितना डूबा हुआ है, उसे कृष्ण ही नजर आ रहे हैं। तो बेटा ईश्वर को दर्शन करने के लिए वो नजरिया चाहिए। ईश्वर दर्शन देंगे ऐसे नहीं, जब उस मन को उसके प्रति, ईश्वर को, अपने शरीर को उनके प्रति सौंप दो, फिर देखो तुम्हें ईश्वर मिलते हैं या नहीं। ईश्वर हम में, तुम में, खरे हम में। एक बड़ा विडंबना का बात है, बोलूं, देखिए मैं आप सबसे पहले क्षमा चाहता हूं, जो भी मेरे ये सुन रहे हैं, देख रहे होंगे, उनसे सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि हम लोग कितने बड़े फरेबी और आडम्बर हैं। जब कथा पूजा में हम आरती गाते, देखिए इस घटना से किसी का कोई संबंध नहीं है, ना ही मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ईश्वर को भी धोखा देता हूँ। तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा, मतलब तेरा तुझको अर्पण। हे परमात्मा, ये शरीर तूने दिया, ये धन दौलत तूने दिया, ये बेटा बेटी तूने दिया, सगे संबंधी तूने दिया, मैं सब तुमको देता हूँ। एक नंबर का झूठा पड़ेगी, तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। कहते हैं ना, क्या रियल में ऐसा होता है? अगर ये शरीर जिस दिन हम परमात्मा को अर्पित कर देंगे, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, ये कपड़े हों या ना हो, खाना मिले या ना मिले, वो तो सबको, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। ये मन की भ्रम है कि हम उसको खिलाते हैं, मैं उसको काम देता हूँ, ये कर वो खाता है। ऐसे विद्वानों से मैं अपील करता हूँ कि मन के भ्रम को मिटा दें, क्योंकि सबको चलाने वाला वही है, सबको खिलाने वाला वही है। वरना किसकी औकात है जो कोई किसी को खिलाएगा, कोई किसी को पढ़ाएगा, कोई किसी को परवरिश करेगा? उसकी औकात के आगे सब ठीक है। इसी के साथ मैं ये सबको समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।